प्रसाद लेकर आए हैं, चढ़ाएंगे। या माता चरण स्पर्श करके कार्यकर्ता को उस प्रसाद में से दे देंगे। आदान और आज है अष्टमी तिथि और आज के दिन सुबह में पूजा हो गया है, लेकिन अभी आरती बाकी है क्योंकि आज कन्या को भोजन कराना है, तो उसी की तैयारी हो रही है और सारी कन्याएं आ चुकी हैं। तो सबसे पहले पैरों में आलता लगाया जाएगा, उसके बाद भोजन कराया जाएगा। तो यहाँ पे सभी को बैठा के आलता लग रहा है और उसके बाद सभी कन्याओं को एक साथ बैठा के भोजन कराया जाता है। तो भोजन में है खीर, पूरी और मिठाई, और उसके बाद कुछ फल खिला के देवी का पूजन किया जाता है। और ये कन्या पूजा सप्तमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। कुछ लोग सप्तमी को खिलाते हैं, कुछ लोग अष्टमी और कुछ लोग नवमी को खिलाते हैं। तो हम लोग आज के दिन यानी कि अष्टमी के दिन कन्या को भोजन करा रहे हैं। और वैसे तो सारे तिथि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी तिथि महान है, लेकिन शारदीय नवरात्र का महाअष्टमी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अष्टमी तिथि माँ दुर्गा के 8वें रूप की पूजा की जाती है और ये तिथि महागौरी को समर्पित है। तो आज के दिन महागौरी की पूजा की जाती है। तो कन्या भोजन कराने के बाद हम लोग पैर छू के प्रणाम किए और फिर विदा किए और उसके बाद माँ की आरती हुई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज है महाअष्टमी और आज सुबह का पूजा ख़त्म हो चुका है और साथ ही कन्या पूजन आज ही हुआ है। तो कन्या को खाना खिला के उनका भी पूजन हो गया है और अभी हम लोग चलते हैं घर। तो आज माता को हम आपको बैक कैमरे से पूरा दिखाते हैं। तो आप सभी बोलिए जय माता दी। ये है माँ और आज महाअष्टमी है। तो अभी हम तैयार हो चुके हैं माई पूजन के लिए। तो जाना है मैया पूजने। आज है नेक्स्ट डे और आज हम जा रहे हैं मैया पूजने के लिए। तो सबसे पहले ब्रह्म बाबा को पूजा किया जाएगा और फिर हम जाएंगे जहाँ पे पूजा हो रही है वहाँ पे, और वहाँ पे साड़ी चढ़ाना है और साथ ही खोज भरना है। तो ये पूजा करके फिर हम जाएंगे अपने गांव का जो माई स्थान है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी पूजा करना है और खोज भरना है, तो वहाँ भी जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे दुर्गा पूजा होती है यहाँ पे पूजा किए और यहाँ पूजा करने के बाद फिर हम जाएंगे माई स्थान। और आज मैया पूजने में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैया पूजने के लिए सुबह ही जाने वाले थे, लेकिन कितना भी सुबह किए फिर भी लेट हो ही गया और फिर हम लोग आ गए माई स्थान। तो यहाँ पूजा करना है और ये पूजा जैसे कि अभी हम कर रहे हैं वो जो खोज भरता है माई का वो लोग करता है, और ऐसे नॉर्मल जो लोग पूजा करने के लिए आता है तो अंदर ही पूजा करके वो चले जाते हैं, लेकिन जिनको खोज भरना होता है उन्हें ये सब करना होता है। तो मुझे भी करना है और हम भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले अंदर मंदिर के अंदर पूजा किए और वहाँ पे जो कुछ चढ़ाना होता है वो चढ़ा के फिर आ गए बाहर। और फिर मंदिर के आंगन में सुहागिनों की सिंदूर लगाया जाता है, फिर उन्हें खोइछा दिया जाता है और फिर प्रणाम किया जाता है। और सुहागिनों में 5, 7, 9, 11 ऐसे संख्या में रखा जाता है। तो इस लाइन में 10, 11 सुहागिनें हैं और फिर सबको सिंदूर लगा के और फिर उनकी पूजा होती है। और ये जल मंदिर के अंदर से चढ़ाते हुए फिर जो लाइन में रहती हैं उनके पैरों के पास पानी मतलब जल को गिराया जाता है और ये 7 बार गिराया है। और मेरे लोटिया बहुत ही छोटा था जिसमें 2 बार जल गिराने के बाद ही जल ख़त्म हो जा रहा था, तो हमें बार बार जल भरवा के मंगाना पड़ता था। और फिर 7 बार जल चढ़ाने के बाद ये पूजा ख़त्म हुई और जल चढ़ाने के बाद फिर सबको प्रणाम किए और फिर से जितनी भी औरतें आई थी उनको खोइछा दे के ये पूजा
संपन्न हुई। और ये पूजा हम पहली बार किए हैं और मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन हाँ शुरू से हम देखे हुए थे। और फिर यहाँ मतलब ससुराल आए, फिर माँ जी भी मेरी करती थी तो ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं हुई। कुछ हम देखे थे और कुछ मेरी सासू माँ गाइड की, जैसे वो करती थी वैसे वैसे बताती गई और फिर हम करते गए और पूजा बहुत अच्छे से हो गई। और कुछ देर में लगता था कि भीड़ बहुत कम है, लेकिन कुछ ही देर के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही थी, क्योंकि नवमी के दिन माई की पूजा होती है और आज के दिन पूरी से माई को पूजा जाता है। तो जितने भी नवरात्र करते हैं वो नवमी के दिन माई पूजने के लिए आते हैं। तो गाइज, क्या आप लोग के यहाँ ऐसे माई पूजन होता है या नहीं? अगर होता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग के यहाँ कैसे माई पूजन किया जाता है। हो सकता हो कि आप लोग के यहाँ कुछ अलग तरीके से किया जाता हो जो मुझे नहीं पता है, फिर भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही मेरा गांव कैसा लगा आप लोग को वो भी कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर हम जाएंगे घर, क्योंकि घर पे जो शिव मंदिर है वहाँ भी पूजा करना है। और फिर घर पूजा करके फिर हमको जाना है जहाँ पे दुर्गा पूजा हो रही है वहाँ पे, क्योंकि आज हवन होने वाला है। और आज मौसम बहुत ही ठंडा है, हो सकता है कि बारिश हो और बारिश के जैसा मौसम बना हुआ है। लेकिन अगर बारिश हुई तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पे हवन होगा वहाँ पे एक ऊपर से जो छावनी होता है वो लगा हुआ है, तो अंदर तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये हो सकता है जो लोग बाहर होंगे वो भीग सकते हैं। तो देखिए, बारिश होती है या बारिश के जैसा मौसम है और ऐसे ही रहेगा, तो ये तो बाद की बात है। तो पहले यहाँ से हम पूजा करके फिर हम चलेंगे घर। उससे पहले बताते हैं कि माई स्थान के मंदिर के अंदर कितनी भीड़ है। और इसी भीड़ में पूजा करना होता है। और जैसे जैसे लेट कीजिएगा पूजा करने में, सुबह आने में, वैसे वैसे इतना भीड़ का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए सुबह में जल्दी आने की हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा पूजा करने में सुविधा हो। लेकिन फिर भी सबको तो नवमी के दिन माई पूजना होता है, तो इस दिन ना चाह के भी भीड़ मिलेगा ही। और ये अच्छी बात है कि माई यानी देवी माई के प्रति अपनी श्रद्धा है। तो वहाँ जाके हम इंतजार करें कि काहे न लोग आवे थे। तो अभी जा रहे हैं पूजा पंडाल, वहाँ भी पूजा शुरू होने वाली है। और आज नारियल फोड़ना है, और एक नहीं दो नहीं, पूरा 111, क्योंकि ये आए नहीं थे और बाकी लोग फोड़ चुका था और सिर्फ हम ही लोग बाकी थे।
तो जहाँ तक कि पंडित जी बोले कि 7वीं, 8वीं और 9वीं के दिन नारियल चढ़ा सकते हैं यानी फोड़ सकते हैं, तो वो भी बाकी है और थोड़ा थोड़ा करके सारा नारियल आ गया है और यहाँ पे संकल्प होगा, उसके बाद नारियल फोड़ा जाएगा। और 7वीं से लेके आज तक लगभग 200 तक नारियल फूट चुका है और आसपास के जितने भी लोग हैं सब कोई नारियल फोड़ा है और यहाँ तक कि एक आदमी 51 नारियल फोड़ा और ऐसे ही करते करते बहुत सारा नारियल फूटा है। तो अभी आज हम लोग की बारी है नारियल फोड़ने की। तो नारियल फोड़ने से पहले नारियल का संकल्प होता है, उसके बाद नारियल फोड़ा जाता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साड़ी पहनने मुझे उतना नहीं आता है और ना ही उतना हम साड़ी पहनते हैं, लेकिन फिर भी जब पूजा पाठ हो या कोई त्यौहार हो तो उस दिन मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। और जब से नवरात्र शुरू हुई है साड़ी पहन रहे हैं और भले ही साड़ी मुझसे संभाला न जाए लेकिन फिर भी साड़ी पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी कोई महाराज जी हिंदी हमरा के दी दिवेश महाराज जी, दिवेश महाराज जी प्लीज टेक योर सीट। अबुआ फोन करना लीजिए। रोचे रोचे भोग लगाओ रसिया, राम रसिया श्री कृष्ण रसिया। रोचे रोचे भोग लगाओ रसिया, ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया, ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया। सब अमृत हो जाए रसिया, राम रसिया मोरे मन बसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, राम रसिया मोरे मन बसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सबरी के पैर सुदामा के तांडोला, सबरी के पैर सुदामा के तगे। दुर्योधन घर में वो त्यागे, दुर्योधन घर में वो त्यागे। साक बिदुर घर पायो रसिया, राम रसिया श्री कृष्ण रसिया। प्रेम से भोग लगाओ रसिया, राम। वहाँ पर बहरवा करके वहाँ जितने दिए सबको बहरवाया जाए, आसन लगवाया जाए और क्षेत्रपाल के लिए कुआ मंगा लीजिए। सके बौधावतारे बुद्धिमान कालिक नामा श्री संवत्सरे याम्यायने श्री सूर्य सौम्य गोला शरद ऋतौ महामंगल प्रद मासोत्तमे मासे सूर्य आश्विन मासे शुक्ल पक्षे नवमां बुधवासरे शुभ योगी शुभ लग्ने शुभ कर्णे शुभ होते शुभ राशि श्री सूर्य दियोराजो से शुभ रहेशु उपग्रहेशु च यथा एकम राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह विशेषण ऋषिकाया अपन गोत्र नाम रखिए शांति रूप उत्पन्न नाम रखिए देव्याम सपरिवारो हम सपुत्र पौत्रो हम
सर्वेषां जनानां सर्वेषां परिवाराणां सोति स्मृति पुराण शुभ फल प्राप्त्यर्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध लाभ समनार्थम और धर्म काम्य चतुर्वेद पुरुषार्थ फल प्राप्ति द्वारा नैरुज्य दीर्घायु विपुल सुख संपत्ति ऐश्वर्य नाना रोग निवारणार्थम अप्राप्ति स्त्रीलक्ष्मी प्राप्त्यर्थम जलालक्ष्म्याः चीरकाल संरक्षणार्थम सर्व विघ्न बाधा अभ्युत्थान सत्या सविद्या सविवेक प्राप्ति अर्थम भगवती महामाया महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती कृपा प्रसाद समस्त कामना संसिद्धि अर्थम अद्य नवम्यां दिनौ भगवती सम्मुखे नारी वलयः सर्वेषां परिवाराणां मिलित्वा वयं करिष्यामः। भोग लगाने के बाद नारियल का संकल्प हुआ और फिर शुरू किया गया नारियल तोड़ना। और ये नारियल पूरा 111 है। इसे तोड़ने में भी अच्छा टाइम लगेगा। और साथ ही हो रही है हवन की तैयारी, क्योंकि हवन दोपहर के 2 बजे से पहले कर लेना है। तो एक साइड में नारियल फूट रहा है और दूसरी साइड में हवन की तैयारी की जा रही है। और यहाँ पे नारियल एक से नहीं टूटने वाला है, क्योंकि एक को तोड़ने में काफ़ी समय लगेगा। तो यहाँ पे 2-3 आदमी मिलके नारियल को फोड़ रहे हैं। कटा देगी सब उड़ा के। आम के फलो घी का है कटोरा में, कुछ पंचमेवा के भोग लगा दिया ऊपर। ओम नाभ्याः सेदंतरिक्षगों शेषनोदयो समो तथा पद्भ्याम होम द्विसहस्रोत्र तथा लोकाम अकल्पयन्न। ऊपर और गंगा रखी पुष्पांजलि समर्पयामि। कुंडस्थ देवताभ्यो नमः। चढ़ा दिया एकाचमनि जल अनया पूजा कुंडस्थ देवता प्रियंताम नमः। लौंग इलायची होगा डाल दिया। मुक्षो देवतां तांबूलम पुंगुलै लालंगादिकं समर्पयामि। वैश्वानर गणय नमः। सतमंगल नामनी गणय नमः। थोड़ा रखाता रहेगा। फूल लेके प्रार्थना करें। ओम जगह न जगह मैं जानत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन तत्र पूर्वे साध्याः संधायदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय नमः। ओम भू स्वाहा। इदम अग्नये नमः। ओम भू स्वाहा। इदम सूर्याय नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे नमः। फिर जल से अचमनि गिरा जाओ। यथावान पुराणाम कवचम वारकम भवेत् तत्तैत घातानाम शांतिर्भवतो वारिणा। नवग्रह के लकड़ी घी लगा करके शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतो स्वाहा। डाल दिया। घी डाल जाओ 4 बार। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम बुधाय स्वाहा। ओम बृहस्पतये स्वाहा। ओम शुक्राय स्वाहा। ओम शनिश्चराय स्वाहा। ओम राहवे स्वाहा। ओम केतवे स्वाहा। फिर जल एकाचभ्यो स्वाहा। मंडप सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। Thank you.
कागज भीज गए ऊपर देखी। तो गाइस आज पूर्णावती हो चुका है और आरती भी हो गया है, लेकिन हवन के समय में ही बारिश शुरू हो गई थी और थोड़ा मोड़ा बारिश नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है तो कुछ देर रुकना पड़ा। उसके बाद से फिर से हवन शुरू हुआ है, तो हवन हो गया है, प्रसाद भी ले लिए और अब चलते हैं घर। आप लोग ऐसे ही पूरा फुल ब्लॉग देखिएगा और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा है तो भी कमेंट कीजिएगा। और इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में। जय माता दी।